जय आप गुरु। सभी को जय गुरुदेव, शत शत जय नमन। गुरुदेव आप जय। सब जय गुरुदेव। आप सब मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे। हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी श्वास लेते हुए मेरे साथ ओम का उच्चारण करिए। ओ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब मैं आज के सत्संग के लिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। आ, हमारे हमारे गुरु भाई अवधेश कुमार मिश्रा जी से निवेदन करती हूँ कि आज का सत्संग शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ शिव स्वरूप परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े अपने आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूँ। परंपरानुसार सर्वप्रथम गुरु स्तवन सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुं तन्नमामि। पुनः परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। अब मैं भजन के लिए आदरणीय बहन श्रीमती मोनू मीनू पोपली जी से निवेदन करता हूं कि वे एक भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। आदरणीय बहन मीनू पोपली जी। जय गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव। गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में वंदन करते हुए मंच उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को हृदय से नमन वंदन। तो आज जैसा भजन का आदेश हुआ है, तो कुछ दिन पहले गुरुदेव भगवान की पावन कृपा से हम सब ने मिलकर गुरु पूजा महोत्सव को मनाया। अति आनंदित मन मयूर जो है वो नाच रहा है, गुरु कृपा को अनुभव करके, गुरु कृपा को ग्रहण करके। गुरुदेव से जब हम मंत्र लेते हैं ना, समर्पण करते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा का क्या अर्थ होता है? सिर्फ 2 मिनट चाहूंगी आपका, उसके बाद भजन। तो दीक्षा का अर्थ क्या होता है कि जब हम समर्पण करते हैं तो वो जो गुरु की शक्ति होती है वो हम में प्रवेश कर जाती है, गुरुदेव हम में प्रवेश कर जाते हैं। कहाँ? वह हमारे शरीर मन आत्मा में प्रविष्ट हो जाते हैं। ये बात सबको अनुभव हो। यहाँ जो सब विराजमान है, सब ही बहुत कम कोटि के शिष्य हैं, और वे सब जानते हैं कि गुरु कृपा क्या होती है।
गुरुदेव से जब हमारा संपर्क होता है, हम पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं, तो गुरुदेव की जो शक्ति होती है वो पूर्णतः हम में समाहित हो जाती है। जो वो ध्वनि होती है हमारे अंतस में जाती है। बड़ी तेज आ रही है बात। जी, आवाज म्यूट कर लीजिए, किसका खुला है। हाँ, तो 1 मिनट में सबको म्यूट कर रही हूँ। हाँ जी। गरम गरम खा लिया, अभी बनाते रखती है, माइक्रो में पड़ी है। तो वह जो हमारा मंत्र होता है वह तत्व होता है। जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो हम एक भिन्न ही आयाम में पहुंच जाते हैं, एक भिन्न व्यक्ति हो जाते हैं। जब हम पूर्णता समर्पण करते हैं तभी हमें ये अनुभव होता है। और जब तक समर्पण नहीं होता ना, तब तक जो मंत्र लिया है उसका भी कोई फायदा नहीं होता। मंत्र हम लेते हैं उसका ये अर्थ होता है, गुरु से दीक्षित होने का ये अर्थ होता है कि गुरु ने हमें प्रवेश किया है। प्रवेश कब करेंगे गुरुदेव? जब हमारा पूर्ण समर्पण होगा, हमारी गहरी लयबद्धता होगी। जब गुरुदेव हमारे भीतर प्रवेश करेंगे तब हम अपने प्राणों के संगीत को अनुभव कर सकते हैं। फिर जब हम गुरुदेव ने हमारे भीतर प्रवेश किया, हमने उस संगीत को अनुभव किया, हम उस मंत्र को उच्चारण करते हैं, तो हम भी एक अलग ही जगत में प्रवेश कर जाते हैं। वो जो हमारा जगत होता है वो केवल गुरु कृपा का, गुरुदेव की ही कृपा पूर्णता होती है वहां पर। तो कहते हैं ना कि सत्संग क्या है। जैसे हम प्रतिदिन इस सत्संग में जुड़ते हैं, सत्संग क्या है? सत्संग संसार को उपमा दी गई एक अग्नि कुंड की। इस अग्नि कुंड में जीव दिन रात जल रहे हैं और उनकी अवस्था जो है बड़ी दयनीय है। संतों का जो सत्संग है वो एक अमूल्य वरदान है। हम तड़पते हुए जीवों को शीतलता प्रदान करता है, सच्चा आधार प्रदान करता है। संतों के जब हम संग में आते हैं ना, तो हम शुद्ध होने लगते हैं। हमें अपने मन, वचन और क्रम, इसकी हमें पहचान होने लगती है, हमारा जीवन शुद्ध होने लगता है। संतों के सत्संग में जब जीव आता है उसे परमात्मा की याद आती है। गुरुदेव के वचन जब हम सुनते हैं तब हमें परमात्मा की याद आती है कि मैं कौन हूं, मैं अपनी खोज करूं। और परमात्मा का गुणगान करने में प्रसन्नता का अनुभव होता है। सत्संग में जब हम जाते रहते हैं, जाते जाते सत्संग में, जैसे हम प्रतिदिन यहाँ आते हैं ना, इस सत्संग में आदरणीय कुलदीप शर्मा जी ने बहुत कृपा की हुई है, प्रभु ने उन पर चाहे निमित्त मात्र बना रखा है, लेकिन कर्म तो वो कर रहे हैं ना हम सबके लिए। तो सत्संग में जाते जाते जीव जो है परमात्मा के दर्शन करने के योग्य हो जाता है। जब हमें संतों की संगति मिलती है, सत्संग मिलता है, गुरुदेव मिलते हैं, तो हमें नया जन्म मिलता है। तब हमें एक आभास होता है अपने नएपन का, नए रिश्ते का। हमारे गुरुदेव से, प्रभु से हमारे संबंधों का हमें आभास मिलता है। जैसे कहते हैं ना, मन में कभी भी कोई विचार आता है, उसकी आयु तो केवल क्षण भर होती है, लेकिन उसका जो प्रभाव है, बहुत समझने योग्य बात है कि लेकिन जो उसका प्रभाव होता है उसको हम अनंत समय तक अनुभूत कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसीलिए इसीलिए बिना विलंब के हमें सत्संग में आना चाहिए। सत्य का संग, धर्म का संग और धार्मिक लोगों का संग, संगति ही जीवन को हमारे बदल देती है। इन्हीं शब्दों के साथ एक छोटा सा भाव रखने जा रही हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो क्या भजन का भाव है कि दो सखियां, एक सखी जो है वो अपनी दूसरी सखी को क्या बता रही है कि मुझे गुरुदेव से क्या मिला।
जब गुरुदेव ने मुझे अपनाया तो मेरा जीवन कैसे बदला, क्या थी मैं पहले। सखीरी मोको सतगुरु ने अपनायो, सखीरी मोको सतगुरु ने अपनायो। बड़े भाग्य में सदगुरु पाया, रोम रोम हर्षायो। सखीरी मैंने ऐसे सतगुरु पाए, सखीरी मोको सतगुरु ने अपनायो। फिर क्या कह रही है अगली लाइन। मोह नींद में सोए रही थी, सतगुरु आन जगायो। सखीरी मोको सतगुरु ने अपनायो, सखीरी मैंने ऐसे सतगुरु पायो। बड़े भाग्य में सतगुरु पाया, रोम रोम हर्षायो। सखीरी मने ऐसे सतगुरु पायो। मैं मेरी के जाल में फंस कर बहुत ही कष्ट उठायो। सखीरी मोको सतगुरु ने अपनायो, सखीरी मोको सतगुरु ने अपनायो। बड़े भाग्य में सतगुरु पाया, रोम रोम हर्षायो। सखीरी मैंने ऐसे सतगुरु पायो। झूठे जग को सत्य मान कर, झूठे जग को सत्य मान कर, वृथा जन्म गवायो। सखीरी मोको सतगुरु ने अपनायो, सखीरी मैंने ऐसे सतगुरु पायो। बड़े भाग्य में सतगुरु पाया, रोम रोम हर्षायो। सखीरी मोको सतगुरु ने अपनायो। देह को अपना आप समझ कर, देह को अपना आप समझ कर, इसकी ही टहल बजायो। सखीरी मोको सतगुरु ने अपनायो, सखीरी मोको सतगुरु ने अपनायो। दृश्य रूप जड़ देह विनाशी, दृश्य रूप जड़ देह विनाशी। सतगुरु ने समझायो, सखीरी मोको सतगुरु ने अपनायो। बड़े भाग्य में सतगुरु पाया, रोम रोम हर्षायो। सखीरी मोको सतगुरु ने अपनायो। अविनाशी निज रूप जान कर,
अविनाशी निज रूप जाने कर आप में आप समायो। सखीरी मोको सतगुरु ने अपनायो। सखीरी मोको सतगुरु ने अपनायो। जन्म मरण का भय अब नाही। जन्म मरण का भय अब नाही। अजर अमर पद पायो। सखी मोको सतगुरु ने अपनायो। बड़े भाग्य में सतगुरु पाया। रोम रोम हर्षायो। सखीरी मैंने ऐसे सतगुरु पायो। मेरी मति को भिक्षु यतीमति शुद्ध बना कर अपना आप लखायो। जड़मति को गुरु शुद्ध बना कर अपना आप लखायो। सखीरी मुको सतगुरु ने अपनायो। बड़े भाग्य में सतगुरु पाया। रोम रोम हर्षायो। सखीरी मोको सतगुरु ने अपनायो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। ये बहुत सुंदर भजन आदरणीय बहन जी ने प्रस्तुत किया है। इसमें अध्यात्म का सार भरा हुआ है और बहुत समर्पण भाव से इन्होंने प्रस्तुत किया। सदगुरु ने मुझे अपना लिया और जब अपना लिया तो क्या हुआ, मोह निशा से सतगुरु ने जगा दिया और मेरे रोम रोम हर्षित हो गए। झूठे जग को सत्य मानकर जो वृथा जन्म मैं गंवा रहा था, यह जड़ जगत जो नश्वर है, यह सदगुरु ने दिखा दिया और अविनाशी स्वयं के रूप को जानकर स्वयं में मैं स्थित हो गया। अब जन्म मरण का भय नहीं रह गया। अब अजर अमर पद को वह जीव पा लेता है। अब स्वयं में स्थित हो जाता है। यह संसार का भय समाप्त हो जाता है और कहते हैं कि मेरी जड़मत को शुद्ध बनाकर स्वयं को लखा दिया, अपने रूप में स्थिर कर दिया। ये आध्यात्म यात्रा है जो आदि से अंत तक साधक से सिद्ध तक पहुंचा देती है। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय बहन जी को। और अब मैं आदरणीय बहन अंबिका यादव जी से निवेदन करता हूं कि वे आज का प्रवचन दिव्य अमृतमयी वाणी सदगुरुदेव भगवान का सुनाने की कृपा करें। जय गुरुदेव सभी को। जय आज गुरुदेव। हम जय गुरुदेव। आज हम गुरु जी का गुरुग्राम का प्रवचन 2 भाग 2 सुनेंगे। जिससे जगत दिखता है, जिससे, तो आप कहोगे जागृत से जगत दिखता है ना, जागृत में जगत दिखता है। जागृत को जगत नहीं, जगत तो मुझी को दिखता है, पर मुझे मैं नहीं दिखता। जैसे मुझे आप आंखों से दिख रहे हो, आंखें बंद करूं तो तुम नहीं दिखोगे, लेकिन मुझी को आंख से दिखते हो और मुझी को बिना आंख के नहीं दिखते। इसका मतलब देखने वाला आंख नहीं है। मुझे आंख से आप दिखे, पर देखता तो मैं हूं।
मैं न हूं आंखें लगा दो, मैं सो जाऊं आंखें लगी रहे, फिर तो दिखता है ना। ऐसे ही मेरे साथ जागृत है तो जगत दिखता है। जागृत भी एक आंख है, जागृत में जगत दिखता है। जब जागृत अवस्था नहीं रहती तो स्वप्न में ये नहीं दिखता। या जैसे मेरी आंखें इधर हो जाएं, ऐसे ऐसे अब मैं प्रेमचंद जी को देखता हूं, ऐसे आंखें हैं मेरी, और अब मैं चैतन्य सिंधु को देखता हूं, तो आंखें देखती कि मैं, बोलो, आंखें देखती हैं। अच्छा, मेरी आंखें इधर को तुम पकड़ के मशीन से करना, मुझे सो जाने दो। आंखें देखने की यंत्र हैं, दृष्टा नहीं। इसी तरह जागृत भी एक आंख है, मन बुद्धि की बनी है कि जागृत में हो तो इधर दिखता है, स्वप्न में उधर दिखता है, सुषुप्ति में कहीं नहीं दिखता है। इसे मुझे ही दिखता है जगत, मुझे ही बुद्धि के सो जाने में नहीं दिखता जगत। असल में देखने वाला कौन? मैं। आंखें इंद्रियां नहीं, मन बुद्धि नहीं, दृष्टा तो मैं हूं। एको दृष्टासी, दृष्टा एक है और वो आत्मा है, और कोई दृष्टा नहीं है। तुमने अपने को दृष्टा कभी नहीं जाना। जागृत को तो माना मैं हूं, स्वप्न को माना, पर जागृत स्वप्न सुषुप्ति का आश्रय। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्म अहम ज्ञात्वा सर्व बंधई प्रमुच्यते। ये भी रोज हम सुनाते हैं, सुनाना कठिन नहीं, पर ये बात उतरना, ये पढ़ा, दूसरे को सुनाया, फिर भी जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, मैं अवस्था नहीं हूँ। इसी को गांठ लगाकर समझाता हूँ। एक गांठ, दूसरी गांठ, तीसरी गांठ, कपड़ा गांठ भी है, गांठ में भी है, बिना गांठ का भी है। इसी तरह जागृत एक गांठ है, अवस्था है, स्वप्न एक अवस्था है, सुषुप्ति एक अवस्था है, मैं अवस्था नहीं हूँ, अवस्थी। जानते हो ना, ब्राह्मणों में एक जाति अवस्थी होती है, जो अवस्थाओं में रहता है वो अवस्थी, और जो अवस्था मान ले वो अवस्थी भ्रमित है। अवस्थी होता हुआ मान लिया अवस्था। अवस्थाएं आती जाती हैं, अवस्थाएं कोई भी नहीं रहती। अवस्था थोड़ी देर रहती है, अवस्थी सदा रहता है। अर्थात साक्ष्य बदलता है, साक्षी नहीं। इस सत्य को धीरे धीरे जानो, जानने में मेहनत करो। जान लेने से फिर बताएं, भूख नहीं जाने वाली, वो अलग है। पर तुम्हारे को मैं देह हूं, मैं मर जाऊंगा, ये भ्रम चला जाएगा, बड़ी समस्या हल हो जाएगी। मुख्य समस्या जन्म मरण मेरा तेरा, वो दिमाग से चला जाएगा, और ये शरीर संसार पहले की तरह दिखने पर भी, चलने पर भी तुम्हें दुख नहीं देगा, चिंता नहीं पैदा करेगा। इसलिए आवश्यकता है ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, परमात्मा के स्मरण की। स्वप्न आपको हुए, जागकर कुछ याद आते हैं ना कि ये हुआ था, वो हुआ था, स्वप्न होते हैं, याद आ जाती नहीं। ऐसे ये संसार में जो होता है, कल हुआ, परसों हुआ, आज हुआ, पहले बचपन में हुआ, जवानी में हुआ, लड़ाई, वो सब याद आती है ना, याद आ जाती है। इसी तरह से ज्ञान होने पर सब कुछ स्मृति आएगी,
सब कुछ होगा, पर तुम्हें भ्रम नहीं होगा। गुरुदेव कहते थे रजत सीप महाभास जिम। रजत ये है तो गोस्वामी जी का, पर मेरे गुरुदेव भी बोलते थे। जैसे हम कभी गीता, कभी रामायण, कभी संतों की बातें समझाते हैं, तो कोई भी संत समझाएगा, क्योंकि समझाने के लिए ऐसा नहीं कि मेरे गुरुदेव ने समझाया, इसके पहले कोई ने समझाना नहीं था तो हमारे गुरु ने कहाँ की चौपाई ली, कहाँ का दोहा लिया, कहाँ का श्लोक लिया। हम भी कहीं का तो लेके सुनाते हैं, पर समझ कर ले रहे, केवल रट के नहीं। वैसे तो आजकल छोटे छोटे बच्चों को कथा लोग सिखा के अच्छा व्यापारी बनाया, अच्छा धंधा है, अच्छी कमाई है। इसलिए छोटे में ही कथा करने की ट्रेनिंग दे दो, धीरे धीरे तैयार करा दो। राम लक्ष्मण जैसे तैयार होते हैं ना रामलीला में, ना वो राम है ना वो लक्ष्मण है, तैयार हैं बस, रेडीमेड राम लक्ष्मण। ऐसे ही कथावाचक तैयार किए जाते तो बोलते हैं। पर हमारे गुरुदेव भी तो कहीं की चौपाई बोलते थे, मैं भी बोलता हूँ, तो मैं भी गुरु का नाम लेके बोलता हूँ, पर है तो तुलसीदास की। रजत सीप महाभास जिम यथा भानु करवारी, यद्यपि मृषा त्यों काल में भ्रम न सके को उतारी। रजत शीप, शीप में जैसे चांदी, सूती शीप, सूती। बच्चों को पहले दवा माता देती थी, कुछ घोल के अपना ही दूध निचोड़ कर बच्चे को पिला देती थी सूती से। अब तो हर काम महंगा हो गया। जब हम गरीब थे तो काम नहीं चलता था, इतने डॉक्टर पैदा हो गए, तब आधी डॉक्टर तो माँ होती थी। अरे पेट दर्द है, ये खिला दो, वो ये करा दो, हरड़ लगा दो, फलाना कर दो, बस। अब से 100 साल पहले सब मर ही जाते थे, कोई बचता नहीं था। और मैं बता दूं, बुरा नहीं माने, सब डॉक्टर मर जाए तो अभी बीमार कम हो गया। डॉक्टर बीमार ज्यादा करते हैं, इलाज कम करते हैं। रजत सीप महाभास जिम यथा भानु करवारी, यद्यपि मृषा त्यों काल में। माने शीप में चांदी कभी नहीं है कि थोड़ी देर होती है, जब चांदी दिखती है तब होती है, तब भी नहीं होती। इसलिए यथा शीप महाभास जिम यथा भानु करवारी, जैसे सूर्य के उसमें पानी, गर्मियों में सूर्य की किरणों में पानी, क्यों काल में, तीनों काल में नहीं है। जिस काल में दिखता है उस काल में भी नहीं है। अर्थात जिस काल में स्वप्न में तुम मरे थे उस समय भी मरे नहीं थे, उतनी देर को तो मर गए थे। मरे लगे थे कि मर गए थे? हाँ, जो लोग अपने को आदमी समझते हैं वो भी आदमी नहीं है तो ब्रह्म। कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है। इंसान की बदबख्ती अंदाज से ज्यादा है, कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है। समझता ही नहीं कि मैं कौन हूं। इसलिए हाँ, गुरु की बड़ी जरूरत है। सिर्फ लेक्चर ही नहीं, थोड़ा चाहिए इतनी श्रद्धा कि तुम कितना लड़ रहे हो, कितना ईर्षा हो गई, वो गुरु कह दे छोड़ो ईर्षा। हम क्यों छोड़ें? आप गुरु जी उसको तो समझाते नहीं। जब गुरु की तुम इतनी नहीं मानते तो ब्रह्म समझोगे।
इतनी श्रद्धा चाहिए कि यदि तुम दिन को रात कहो, यदि तुम दिन को रात कहो तो हम तारे चमका देंगे। गुरु की बात के लिए मर मिटो, सोचो, तब ये बात क्लियर होगी। श्रद्धावान, भगवान जैसे समझाने वाले दादागिरी से नहीं कहते तेरे बाप कैसे नहीं समझेगा। दादागिरी से भगवान भी नहीं समझा सके, गला दबा सकते हैं, मार सकते हैं, युद्ध में साथ न दें, सब कर सकते हैं, पर दादागिरी से अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकते। इसलिए कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया। श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तत्परः, और तत्पर हो, उस बात में बार बार ख्याल में आने लगे। एक बार तुम्हें प्यार न दें, सम्मान न दें, प्यार से पूछे नहीं, अब शब्द कह दें, तो शायद जब मैं मिलूं तब भी मेरे को ऐसे देखो कि यही बाबा है, यही बाबा, ये बोला था, कैसा बाबा। अब ब्रह्म समझाए समझाए मरे जा रहे, तुम्हारे दिमाग में नहीं जा। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः असंयतेन्द्रिया। इंद्रियों में संयम करने वाला, तत्परः, तत्पर होने वाला और श्रद्धावान, उसकी बात सुनकर के प्रिय लगे, अच्छी लगे। इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हो। इतना एक महात्मा बोला करते थे, कुछ दयालु श्रोता होते हैं और कुछ निर्दयी श्रोता। निर्दयी और दयालु जानते हो? जो अपने पर बहुत दया करता है दयालु, और जो निर्दयी, जो इसकी परवाह नहीं करता। नींद आई है, शरीर थका है, दिन भर काम करके आए, दयालु है, कहते सो जा, मोक्ष को जाने दे भाड़ में, आराम से लेट। रात को क्या करेगा? ठंडी में क्या करेगा? गर्मी में क्या करेगा? घर में एसी है। हाँ, दयालु श्रोता इस पर इतना रहम करते हैं, दया करते हैं, इसको तकलीफ नहीं देते, तो आराम से एसी में होंगे दयालु। और निर्दयी श्रोता जिस पर दया नहीं करते हैं, सर जैसे नौकर को दिन है, दोपहर है, काम लेते हैं, बैल से काम नहीं लेते। ये कहते थे गर्मी है, बेचारे को, बैल को रहने दो, बैल को तकलीफ होगी, और कैसे फिर हल चलाओगे। तो इस पे ज्यादा जो दया करते हैं ना, सुबह जल्दी उठना नहीं, कौन आए ध्यान में, शाम को देख लेंगे। दयालु लोग हैं, सुबह नहीं शाम आएंगे, ठीक है ना। और फिर एक बार आ गए, 3-3 बार क्या करना, एक ही बार बहुत है। ये सब दयालु लोग हैं। तो दयालु श्रोता जल्दी सफल नहीं होंगे। निर्दयी, इस पर दया मत करो ज्यादा, इसके साथ थोड़ा जोर जबरदस्ती करो, मन न करे तब भी। तो इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति, फिर उनको शांति मिलेगी। अब हमको आपसे शांति मांगते हैं। भाई तुम्हारी तरह हमारा शरीर है कि नहीं, तुम्हारी तरह ही भूख प्यास है कि नहीं, तुम्हारी तरह जगना सोना है कि नहीं, हम क्यों नहीं आपसे शांति मांगते। तुम भी ज्ञान प्राप्त करो, ये थोड़ी और काम के लिए कहो तुमसे ज्यादा करते। कितने स्कूल, कितने हॉस्पिटल, कितने आश्रम और कितने चेला, सबको हम झेलते हैं। तुम 4 लड़का नहीं झेल पाते, महाराज हम तो लड़कों से परेशान हैं।
कोई पत्नी से, कोई पति से, कोई लड़कों से, कोई का काम नहीं चलता। आप जानते हो, हम 3rd क्लास में, चिमगादड़ क्लास में लटक के गाड़ी पे चले हैं, तब भी शिकायत नहीं करते थे। चिमगादड़ क्लास जानते हो, जो पावदान में डंडा पकड़ के सफर करना पड़े, अंदर घुसने की भी जगह न मिले, उसे चिमगादड़ क्लास बोलते हैं। उसमें भी हम चले। चले, पैर पे जूते नहीं, खड़ाऊ नहीं, प्लेटफार्म गरम, इधर से जा रहे उधर जा रहे, डिब्बा भरा पड़ा है, भागे भागे अपनी पोटली लिए है? और साधुता का आनंद लेते रहे। कभी रोए नहीं कि हाय क्यों हम भटक गए, क्यों साधु बन गए, चलो लौट चलें। जीवन में आनंद रुपए में नहीं मिल जाना, शरीर में नहीं मिल जाना, वो समझ चाहिए, वो लगन चाहिए। ऐसी लगन लग जाए जैसे मीरा को लगी, लग गई। लोग निंदा करते हैं, कुछ करते हैं, बस। और वो क्या पंजाबी जाने क्या, लागी लगन मत तोड़ना। हम तो आप ही से सुनते रहते हैं, तो तुम किसी से रिक्वेस्ट क्यों करते हो लागी लगन मत? हम कहेंगे तुम ना छोड़ो लागी लगन, किसी को पटाने की क्या जरूरत। हमें लागी लगन नहीं छोड़ना, भगवान चाहें भी तब भी नहीं छोड़ना। आप अपनी लगन लगाओ। इसलिए आप दिल से चाहो, फिर शांति तुम्हें मांगनी नहीं पड़ेगी, शांति तुम्हारे चरण चूमेगी, पीछे पीछे फिरेगी। तुम शांति को तलाश, समझ विवेक नहीं, सोचना नहीं, योग्य नहीं, रास्ता नहीं चेंज करना और शांति नहीं मिलती। और हमें तो मिले तो ना मिले तो हम तो शांति की भी परवाह नहीं करते। अभी वो सुन रहे थे ना चुटकुला, वो पूरा शायद क्लियर ना हुआ हो। कुछ लड़कों ने कहा कि आप ज्योतिष जानते हो, बताओ हम जिसे चाहते हैं वो मिलेगी कि नहीं। तब मैंने कहा था भाई हम भी उसके लिए निकले हैं, उसी की तलाश में। नाम हम नहीं बताया, उसने नाम नहीं था, पर हमने कहा जिसे तुम चाहते हो वो सुंदर लगती है तो वैसे ही रहेगी नहीं। कोई ज्योतिष की बात थोड़ी है, कोई वैसे ही रहता है क्या? तो हम तो ऐसे ज्योतिषी हैं कि गला दबा के हाँ करवा लेते। हम नाम नहीं जानते थे वो किसको चाहता था, पर हमने कहा सुंदर है, रहेगी नहीं, सदा एक जैसी प्रसन्नता नहीं रहेगी। हाँ, सदा साथ नहीं रहोगे, या तुम चले जाओगे या वो मरेगी। तो हमने कहा हम जिसके लिए निकले, लड़कों ने समझा बाबा भी रंगिया है, तो हमने कहा हम जिसके लिए निकले, हम नाम बताएं? कहने लगे हाँ। हमने कहा हम मुक्ति के लिए निकले, उसकी तलाश में निकले हैं, और वो मिलेगी मुश्किल में, पर मिल जाएगी तो छोड़ेगी नहीं, बिछुड़ेगी नहीं, कम होगी नहीं। और तुम तो चाहे कुछ हो, कहीं भी ठिकाना है, न घर वैसा रहा, न तन वैसा रहा, न मन वैसा रहा, न सम्मान वैसा रहा कुछ। तुम उसको प्राप्त करो जो सदा एक जैसा रहता है। इसलिए आप लोग लगन लगाकर सुना करो। एक से कहा कैसे, कहाँ पर साल ले गए थे, अब पर साल कपड़ा ले गए थे, नए नए क्यों खरीदते हो? इसीलिए किसी ने कहा है कि कोट पुराना पहनो, किताब नई खरीदो। कहोगे पुरानी बहुत है। हर पुस्तक में कुछ नयापन मिलेगा, हर कैसेट में कुछ सुनने को मिलेगा, हर प्रवचन में कोई ऐसी बात मिलेगी जो काम की निकलेगी। तो तुम एक कैसेट से गुजारा करते हो। मकान नया नया, कहने हाँ था तो, पर वो अच्छा नहीं है। तो जो चीज उससे गुजारा करना चाहिए, कम कपड़े में,
कम सुविधा के मकान में, वो तो नया नया बनाते हो, इसके लिए सोचने के लिए समय ही नहीं है। और फिर एक बार सुन लिया चुटकी, गंदे गाने बार बार सुनते हो। अरे हाँ, ये सुन लिया था। कई ऐसे लोग मिले, एक एक कैसेट को 35 बार सुना, और एक अभी मिला कि सैकड़ों बार मैं सुन चुका, लेकिन जब मैं सुनता हूं मुझे कोई नई बात उसी में मिलती है। इसलिए आपसे कहते हैं, मन लगाओ। जब रुचि से सुनोगे तो प्रतिदिन आपको उसमें नया जीवन मिलेगा, नया रस मिलेगा। ध्यान करोगे तो एकदम शांति मिलेगी। इसलिए उसके लिए सुबह फिर बुला रहे हैं, सुबह आइए। आज सुबह हम नहीं आए थे, कल सुबह आएंगे और सभाओं में भी आएंगे। 7 तारीख तक कार्यक्रम चलेगा। अधिक से अधिक आकर लाभ लीजिए। अभी यही समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वैसे तो सदगुरुदेव भगवान का हर प्रवचन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, और प्रारंभ कहीं से करें, भोग ब्रह्म में ही लगता है। आज के प्रवचन में सदगुरुदेव भगवान ने प्रारंभ में कहा है, एको द्रष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयमेव हि ते बंधः द्रष्टारम पश्यति इतरम। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि एक एक दृष्टा तुम हो, दूसरा कोई दृष्टा है ही नहीं, और प्रायः तुम मुक्त हो, लेकिन भ्रमवश तुम दूसरे को दृष्टा समझते हो। और अब आगे मैं प्रवचन के लिए, अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए आदरणीय बहन श्रीमती अंबिका यादव जी से निवेदन करता हूं कि आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति देने की कृपा करें। जय गुरुदेव। सभी को शत शत नमन। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरुदेव। आप सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को मेरा शत शत प्रणाम। अभी हमने गुरु भगवान जी की अमृतमयी वाणी से गुड़गांव प्रवचन 2 भाग 2 सुना है। अब मेरा भी एक प्रयास है कि मैं अच्छे से आप सबको इसकी अभिव्यक्ति सुनाऊं। आज हम कल के प्रवचन के आगे का सुन रहे थे, जिसमें गुरु भगवान जी हमें बताते हैं अद्वैत वेदांत और आत्मज्ञान की गहरी समझ क्या है। इसमें ये समझाया गया है कि जागरूकता के माध्यम से ही दुनिया का दर्शन होता है। जैसे आंखें देखकर वस्तुओं को पहचानती हैं, वैसे ही जागृत अवस्था के माध्यम से जगत का अनुभव होता है। यहाँ ये भी बताया गया है कि देखने का काम आंखें करती हैं, परंतु असली देखने वाला मैं हूँ, ना कि आंखें। अगर आंखें बंद हो जाएं तो देखना बंद हो जाता है, परंतु मैं तो हमेशा हूँ। इसलिए देखने वाला असल में मैं हूँ, ना कि आंखें। जागृत अवस्था को एक साधन के रूप में समझाया गया है। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हमें जगत का अनुभव होता है। जैसे आंखें खुली होने पर दृश्य दिखते हैं, परंतु जब हम सपने में होते हैं या गहरी नींद में होते हैं, तब ये जागृत अवस्था नहीं रहती और हमें जगत का अनुभव नहीं होता है। असली दृष्टा कौन है? असली दृष्टा आत्मा है। ये कहा गया है कि वास्तविक दृष्टा आत्मा ही है, और आत्मा ही एकमात्र दृष्टा है। गुरु भगवान जी कहते हैं कि आपने कभी अपने आप को वास्तविक दृष्टा के रूप में नहीं पहचाना। आप मानते हैं कि आप वही हैं जो जागृत अवस्था में अनुभव करते हैं, परंतु असल में आप आत्मा हैं और सबका साक्षी हैं। इस प्रकार ये आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण हमें बताता है कि हमारी असली पहचान आत्मा है और हम जागृत अवस्था, मन, बुद्धि आदि के परे हैं। फिर गुरु भगवान जी कहते हैं कि अवस्थाओं का भेद क्या है? जागृत,
स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं का अनुभव होता है, परंतु असली में इन अवस्थाओं से परे हैं। अवस्थाएं आती जाती रहती हैं, परंतु साक्षी नहीं बदलता। जैसे जब आप जागते हैं, तब आपको अपने चारों ओर का संसार दिखाई देता है। जब आप सोते हैं और सपने देखते हैं, तब आपको सपने का संसार दिखाई देता है। और जब आप गहरी नींद में होते हैं, तब आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये तीनों अवस्थाएं बदलती रहती हैं, लेकिन जो इन अवस्थाओं को देखता है, वह साक्षी आत्मा हमें वही रहती है और नहीं बदलती। धीरे धीरे इस सत्य को जानना आवश्यक है कि असली साक्षी आत्मा है, ना कि अवस्थाएं। ये ज्ञान जीवन की कई समस्याओं को हल कर देता है, जैसे जन्म मरण और दुनियावी दुख। ब्रह्म ज्ञान और परमात्मा के स्मरण का अभ्यास करने से हम सच्चाई को समझ सकते हैं और दुनिया के दुखों और चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपने जीवन में किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे नौकरी की चिंता या रिश्तों की परेशानी। अगर आप ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ये समझ जाते हैं कि ये सब अनुभव अस्थायी हैं और आपकी असली पहचान आत्मा है, तो आप उन समस्याओं से उतना प्रभावित नहीं होंगे और एक आंतरिक शांति महसूस करेंगे। स्वप्न में जो अनुभव होता है, वह जागने जाग वह सॉरी वह जागने के बाद आता है। इसी तरह संसार में जो होता है, वह भी याद रहता है, परंतु ये सब केवल अनुभव और असली साक्षी इन सब से परे है। इस प्रकार यह संदेश आत्मा, अवस्थाओं और ब्रह्म ज्ञान के मध्य महत्व पर ध्यान केंद्रित करता है और बताता है कि इन सब की समझ हमें जीवन के दुखों और चिंताओं से मुक्त कर सकती है। यदि आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और समझ जाते हैं कि आप आत्मा हैं, जो सभी अवस्थाओं का साक्षी है, तो आपके जीवन की समस्याएं, जैसे जन्म और मृत्यु का भय, समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद भले ही संसार में सब कुछ पहले की तरह चल रहा हो, वह आपको दुख नहीं देगा और चिंता नहीं पैदा होगी। इसलिए ब्रह्म ज्ञान और परमात्मा के स्मरण की आवश्यकता है, जिससे हम इस सत्य को समझ सके और जीवन में शांति पा सके। इसके बाद गुरु भगवान कहते हैं कि जब सच्चा ज्ञान हो जाता है, तो सब कुछ वैसा ही रहता है, लेकिन व्यक्ति भ्रम से मुक्त हो जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को यह सच्चाई पता चल जाए कि रजत यानी चांदी वास्तव में सीप में नहीं है, तो वह फिर से सीप में चांदी देखने पर भी भ्रमित नहीं होगा। उसी तरह यदि व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है, तो वह संसार के सुख दुख, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। हमारे गुरुदेव और अन्य संतों ने भी विभिन्न शास्त्रों, ग्रंथों और उपनिषदों को समझाकर हमें सिखाया है। ये ज्ञान की परंपरा है, जिससे जिसमें हम दूसरों के विचारों को और शिक्षाओं को समझते और साझा करते हैं। जैसे तुलसीदास जी की चौपाई, रजत शीप महभास जिम यथा भानु तरवारी, हमारे गुरुदेव ने समझाई। वैसे ही हम भी इस ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। यह ज्ञान की परंपरा, जिसमें हम सिर्फ रटते नहीं, बल्कि समझकर सिखाते हैं। आजकल छोटे बच्चों को कथा सुनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वह अच्छे कथावाचक बन सके। ये एक व्यवसाय भी बन गया है। जैसे रामलीला में छोटे बच्चे राम और लक्ष्मण का अभिनय करते हैं, वैसे ही छोटे बच्चों को कथावाचक बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। वह सिर्फ अभिनय करते हैं, असली राम और लक्ष्मण नहीं होते। लेकिन इन सब से बच्चों को हमारी संस्कृति का ज्ञान हो रहा है। इसलिए पेरेंट्स को भी आजकल बच्चों के साथ बैठकर क्वालिटी टाइम देना चाहिए और उसमें उनको अपने कथा कथा और अपने पुराने जो संस्कृति है उसके बारे में सुनाना चाहिए। फिर गुरु भगवान जी कहते हैं कि स्वप्न में जो दिखता है,
वह वास्तविकता नहीं होती। उसी तरह संसार में जो दिखता है वह असली नहीं है, क्योंकि सब कुछ भ्रम है। जैसे स्वप्न में मरने का अनुभव वास्तविक मृत्यु नहीं होती, उसी तरह संसार में जो कुछ भी होता है वह वास्तविक नहीं होता। यह एक भ्रम है जिसे सच्चे ज्ञान से समझा जा सकता है। जैसे गर्मियों में सूरज की किरणों में पानी का दिखना एक भ्रम है, वैसे ही संसार में जो कुछ भी अनुभव होता है वह असली नहीं है। सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद ये समझ आता है कि सब कुछ भ्रम है। इन सब से गुरु भगवान ये समझा रहे हैं कि जब हम सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और समझ जाते हैं कि हमारी असली पहचान आत्मा है, तो हमें संसार के सुख दुख, जन्म मरण का चक्र और चिंता से मुक्ति मिल जाती है। जैसे सीप में चांदी नहीं होती, वैसे ही संसार में दिखने वाली चीजें असली नहीं होती। ये समझने के बाद हमें जीवन में शांति और सच्ची खुशी मिलती है। अब गुरु भगवान जी बताते हैं कि हमें गुरु की आवश्यकता क्यों है और उनके उन, उनके ऊपर हमें श्रद्धा क्यों रखनी चाहिए। सच्चे ज्ञान सच्चे ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता होती है और उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु की बात मानने से ही हम सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे किसी छात्र को अपने शिक्षक की बात माननी होती है और उस पर विश्वास करना होता है ताकि वह शिक्षा प्राप्त कर सके। अगर गुरु कहते हैं कि दिन को रात मान लो, तो श्रद्धालु को भी वैसा ही मानना चाहिए। केवल श्रद्धावान और तत्पर व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग अपने इंद्रियों पर संयम रखते हैं और ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे अर्जुन ने कृष्ण की बात मानकर संदेह और भ्रम को छोड़कर गीता का ज्ञान प्राप्त किया। अगर अर्जुन कृष्ण की बात नहीं मानता तो वह कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। फिर गुरु भगवान कहते हैं कि कुछ लोग अपने आराम के कारण ज्ञान प्राप्त करने में रुचि नहीं लेते, जबकि कुछ लोग अपने आराम को त्याग कर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति नींद और आराम को प्राथमिकता देता है और साधना नहीं करता, उसे दयालु श्रोता कहा जाता है। वहीं जो व्यक्ति कठिनाइयों को सहन करके भी ज्ञान की तलाश करता है, वह निदयी श्रोता है। जीवन में कठिनाइयां सहन करके भी सच्चे ज्ञान की तलाश में रहना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपने आराम और सुख को त्यागना पड़ता है। गुरु भगवान कहते हैं, जब व्यक्ति सच्ची लगन से ज्ञान की तलाश करता है तो शांति उसे स्वयं मिल जाती है। उसे शांति मांगनी नहीं पड़ती। जैसे मीराबाई की भगवान के प्रति लगन थी, जिसके कारण उन्होंने संसार की निंदा और कष्टों को सहन किया और अंततः उन्हें सच्ची शांति और आनंद प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु का मार्गदर्शन और उनके प्रति अटूट श्रद्धा आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हुए गुरु की बात मानता है, वह सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। अपने आराम और सुख को त्याग कर ज्ञान की तलाश में रहने वाले व्यक्ति को अंततः शांति प्राप्त होती है। यही सच्ची लगन और समर्पण की महत्ता है जो हमें सच्चे ज्ञान और शांति की ओर ले जाती है। आगे गुरु के महत्व, श्रद्धा और समर्पण के बारे में बात की गई है। हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए कैसे अनुशासन और ध्यान की आवश्यकता होती है, अब ये बताती हूँ। पुराने कपड़े पहनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन नई किताबें खरीदने से हर बार नया ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे एक पुराना कोट पहनने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन हर नई किताब से कुछ नया सीखने को ही मिलता है। गुरु भगवान कहते हैं कि एक ही प्रवचन या कैसेट को बार बार सुनने से हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। समर्पण और अनुशासन से ही सच्चा ज्ञान और शांति प्राप्त होती है। जैसे एक व्यक्ति जो सैकड़ों बार एक कैसेट सुन चुका है, वह हर बार कुछ नया सीखता है, क्योंकि वह मन लगाकर सुनता है।
ऐसे ही जब व्यक्ति अनुशासन पूर्वक ध्यान करता है, उसे शांति मिलती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति हर सुबह ध्यान करता है और उसे इससे मानसिक शांति और सुकून प्राप्त होता है। गुरु भगवान कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास और ध्यान आवश्यक है। पुरानी वस्तुएं उपयोग करने में कोई हानि नहीं है, लेकिन नई किताबें और नई जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। एक ही प्रवचन या कैसेट को बार बार सुनने से हर बार नया ज्ञान प्राप्त होता है। अनुशासन और समर्पण से ही सच्चा ज्ञान और शांति प्राप्त की जा सकती है। इसलिए मन लगाकर सुनने और ध्यान करने से ही जीवन में नई दिशा और शांति मिलती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज के प्रवचन पर तो आदरणीय विदुषी गुरु बहन जी ने कुछ छोड़ा ही नहीं है जिस पर कुछ कहा जाए। धन्यवाद। सांगोपांग अभिव्यक्ति हमारी समझ से आदरणीय बहन जी ने प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब मिश्रा जी, मैं भी यहाँ उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छी अभिव्यक्ति दी है। और जी वचन तो मैंने थोड़ा सा सुना है, लेकिन जी ये अभिव्यक्ति मेरे को अभिव्यक्ति से बहुत क्लियर है। जी धन्यवाद जी। विद्वत्तापूर्ण अभिव्यक्ति इनकी रही है। और मैं आप जो जैसे अच्छी नहीं कर रही, बट कोशिश पूरी करती हूँ कि कर सकूं। आंखों से जैसे अपनी आंख नहीं देखी जा सकती, उसी तरह अपना मूल्यांकन अपने करने में कठिनाई होती है, वो दूसरे ही करते हैं। मैं आदरणीय सुदर्शन दीदी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज के प्रवचन पर दो शब्द कहते हुए समापन करने की कृपा करें। हमारी आदरणीय गुरु बहन आदरणीय दीदी भी सूक्ष्म दृष्टि से सब कुछ देखती हैं। जो बचा होगा वो वही देख पाएंगे, उन्हीं की सूक्ष्म दृष्टि में क्षमता है। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आज के प्रवचन पर दो शब्द कहते हुए ससमय आज के सत्संग के समापन करने की कृपा करेंगी आदरणीय दीदी सुदर्शन। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। अंबिका अंबिका बेटी ने बहुत अच्छी अभिव्यक्ति दी और बहुत अच्छे से दी, कोई भी बिंदु छोड़ा नहीं है। लेकिन आपकी आज्ञा है दोहराने की, तो मैं भी एक दो बातें कहूंगी। गुरुदेव ने कहा, पहली बात तो जागृत में जगत दिखता है, जागृत को जगत नहीं दिखता। जागृत में मुझको जगत दिखता है, जागृत को जगत नहीं दिखता। बस फर्क इतना है कि मैं जागृत में जगत को देखता हूँ, खुद को नहीं देखता। देखता सब कुछ मैं ही हूं, लेकिन मैं स्वयं को नहीं देख पाता। सब बेकाट राम बोले, राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। एक दृष्टा एक है, वो आत्मा है, एक दृष्टा है। वही सब घटों से, सब यंत्रों से, सभी यंत्रों का वही इस्तेमाल कर रहा है। दृष्टा एक है, जागृत भी एक यंत्र है, ऐसा गुरुदेव ने कहा। लेकिन इसीलिए जरूरत है परमात्मा के स्मरण की। हर हर समय हमें अपना स्मरण रखना है। परमात्मा का स्मरण करा, ब्रह्म ज्ञान किया या स्वयं को स्मरण किया, ये याद रखना है। गुरुदेव कहते हैं ज्ञान हो जाने पर भी सब कुछ होगा, पर तुम्हें फिर भ्रम नहीं होगा। जैसे एक बार समझ में आ गया कि सूर्य की किरणों में जल केवल आभासित है नहीं, फिर दिखेगा तो वैसे ही जैसे है, लेकिन उसके पीछे भागना नहीं होगा, क्योंकि हमें पता लग गया है कि उसमें पानी नहीं है, तीनों कालों में पानी नहीं है, केवल भासता है। तो ये कहते हैं है तो ये बंदा खुदा, लेकिन अपने आप को बंदा देखता है। इसलिए गुरु की बहुत जरूरत है। लेकिन गुरु आपको मिल भी जाए और आपकी उसमें श्रद्धा गहरी ना हो, श्रद्धा का अर्थ है जहां पर आपकी बुद्धि मौन हो जाती है। दंडवत प्रणाम का यही अर्थ है। ये अब सिर आपके हवाले।
अब मैंने सोचना बंद किया। अब मैंने आपकी गुरु मत ली, हमने आपके मति के अनुसार अब मेरी बुद्धि चलेगी। ये है श्रद्धा। और गुरुदेव कहते हैं श्रद्धा गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु के दिखाए बगैर हम नहीं देख सकते। गुरु दिखाते हैं वही हम दिखाते हैं। अपने 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 पर दया मत करो, आगे गुरुदेव ने कहा अपने पर दया मत करो, और प्रयास करके तत्पर होकर साधनों में जुटो। और एक शब्द मुझे बहुत प्यारा लगा, गुरुदेव ने कहा मैं तो साधुता का आनंद लेता हूँ। साधुता का आनंद, क्या बात है। गुरुदेव कहते हैं लगन लग जाए तो फिर कोई कपड़ों का महत्व नहीं है, किसी वस्तु का महत्व नहीं है। सत्संग सुनो, लगन से सुनो, सारी शक्ति लगा के सुनो। सुनते सुनते समझ आएगी, समझते समझते जीवन बदलेगा। इसी के साथ अपने शब्द को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। समापन की आज्ञा हुई है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सनातन धर्म की की जय। जय। आज के आज के आनंद की जय। जय। नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण।